आइए तो आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ेंगे। इस कैलेंडर चैप्टर से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बैंक हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पुलिस या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग कैलेंडर से कुछ क्वेश्चन को सीखते हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन कैलेंडर से पूछा जाता है, जैसे कि एक डेट दे देगा और आपसे पूछेगा इस डेट को कौन सा दिन था, कौन दिन है ये आपको बताना है। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हम लोगों से पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए जो है 2-3 तरीका से बनाया जा सकता है, 2 या 3 तरीका से, और सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जनवरी से दिसंबर तक का केवल आपको कोड याद रखना है। देखिए, जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, इसी तरह दिसंबर तक लिखा गया है। जनवरी से अप्रैल तक देखिए तो 1440 लिखा गया है। यानी याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं, 4-4 करके याद कर सकते हैं। 1440 और यहाँ से देखिए तो 2503, फिर 4 ठो मिला करके एक संख्या याद कर लेंगे, 2503, फिर 6146। यानी कि 4-4 अंक का हम लोग एक बना लेंगे और उसको याद कर लेंगे, 1440, 2503, 6146। आपको जनवरी से दिसंबर तक कोड याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे। दूसरी बात, संडे का कोड 1 होता है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, इसी तरह सैटरडे तक जाना है। सैटरडे का कोड 0 होता है, यहाँ से यहाँ तक लगातार 6 तक है, बट सैटरडे का कोड 0। ये 2 चीज़ें आपको याद करना है। तीसरा, ये 1600 का कोड 6, 1600 ईस्वी का कोड 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, फिर 6, फिर 4, ऐसे याद करना है। 6 4 2 0, 6 4 2 0, और भी नीचे जाता जाएगा, 6 4 2 0 बढ़ता जाएगा। बट 2100 ईस्वी तक काफ़ी हो गया, वहाँ तक हम लोग पहुँच भी नहीं पाएंगे। यानी 1600 से लेके 2100 तक का कोड याद कर लेना है। जैसे याद करने का तरीका बताते हैं, 1600 में 6 है तो इसका कोड 6। अब यहाँ से शुरू कर लीजिएगा, 6 4 2 0, 6 4 2 0। जितना नीचे बढ़िएगा उतना 6 4 2 0 बढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अब आइए बनाने का तरीका सीख लेते हैं। जैसे ये 15 अगस्त 1947 लिखा गया है, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, और कौन सा दिन था ये पूछ रहा है। देखिए तो 15 को हम लोग 15 लिखेंगे, डेट को डेट लिखेंगे, अगस्त का कोड देख के लिखना है। अगस्त का कोड 3 याद रखना है आपको, +3 कर देंगे। प्लस देखिए तो 1947 में 1900 का कोड हम लोग याद किए हैं, 1900 का, तो 1900 का कोड 0, 1947 में 1900 है तो 1900 का कोड 0। 47 जो बच गया, 47 लिख देंगे। 1900 का तो कोड डाल दिए, ये 47 बच गया तो 47 लिख दिए। अब 47 में 4 से भाग दे के भागफल लिखना है, 4 से भाग देना है और भागफल। तो 47 में 4 से भाग दीजिए, 11 बार में कटेगा, 11 गुने 4 44, 11 लिख देना है। ये क्या है तो 4 से भाग दे के भागफल। 47 में 4 से भाग दिए, 11 आया, 11 क्या है भागफल। शेष से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सबको हम लोग जोड़ लेंगे, जितना भी आया जोड़ लेंगे। एक बार और आराम से समझते हैं। डेट को डेट लिख दिए, 15 था 15, अगस्त का कोड देख के लिखे, अगस्त का कोड 3 है तो 3 लिखे। 1947 है तो 1900 का कोड हम लोग याद किए हैं 0, तो 1900 का कोड 0। 47 को 47 लिख दिए, और 47 में एक बार 4 से भाग दे के भागफल लिखे हैं। भागफल जो है 11, 11 गुने 4 44। अब जोड़ते हैं, 1 7 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 का 6, हासिल 1, 1 1 2,
2 4 6, 6 1 7, 76 हो गया। अब ये जोड़ आ गया 76, 76, इसमें 7 से भाग देना है। ये 7 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि प्रत्येक 7 दिन पर वही दिन रिपीट होता है, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 से भाग दे दिए और यहाँ पे शेष लिखना है। शेष 7 से भाग देंगे 76 में तो 6 शेष बचेगा, शेषफल 6, ये शेष है। और 6 देखिए तो किसका मान है? फ्राइडे का। 6 देख सकते हैं, फ्राइडे है, यानी कि फ्राइडे होगा। हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, उस दिन फ्राइडे था, यानी शुक्रवार था। बिल्कुल इजी है निकालना। इससे भी आसान कर लेंगे। पहले हम लोग ऐसे सीख लेते हैं, 2 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर यहीं पर भाग देते जाएंगे। 15 को 15 लिखेंगे ही नहीं, 15 में 7 से भाग दे देंगे तो 1 शेष बचेगा, डायरेक्ट इसको 1 लिख देंगे। तो इस तरीक़ा से बना लेंगे। सब में 7 से भाग दे दे के डायरेक्ट बना लेंगे, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो 14 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया। तो डेट को डेट लिखेंगे, 14 को 14, फरवरी का कोड देखिए तो फरवरी का कोड 4 है, तो फरवरी का कोड 4 लिखेंगे, प्लस 2015 है तो 2000 का कोड हम लोग याद किए हैं 6, तो 6 लिखेंगे। 15 को, ये 15 बच गया, 2000 का तो कोड लिख दिए, 15 बच गया तो 15 को एक बार 15 लिखेंगे और एक बार 15 में 4 से भाग देना है। 4 से भाग दे के भागफल लिखना है। तो 4 गुने 3 12, तो 3 लिखेंगे। ये 3 कहाँ से आया? तो 15 में 4 से भाग दिए और 3 भागफल है, भागफल है, 3 बार में कटा। अब जोड़ लेना है सबको। देखिए तो 14 4 18, 6 24, 24 15, 24 10 34, 34 5 39, 39 3 42, 42 हो गया। अब इसमें 7 से भाग देना है। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है इसे, तो 7 से भाग देंगे और शेषफल लिखना है। शेषफल 0, 0 का मतलब देख लीजिए सैटरडे, आंसर सैटरडे। शनिवार होगा। 14 फरवरी 2015 को शनिवार है। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। 14 को 14 लिखे, फरवरी का कोड 4, यहाँ से देख के लिखना है, फरवरी का कोड 4। 2015 में 2000 का कोड याद किए तो 6 लिख दिए, 15 को 15 और एक बार 15 में 4 से भाग दे के भागफल यानी 3, जोड़े तो 42 आया, 42 में 7 से भाग देंगे। शेषफल यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये शेष लिखा गया है, ये शेष है, ये शेषफल है। और 0 आया, 0 का मतलब होता है सैटरडे। इसमें से मान देख के बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। देखिए तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है। तो 1 तारीख है तो 1 का 1 लिखेंगे। जनवरी का कोड वहाँ से देखिए 1 है तो जनवरी का कोड 1 प्लस 2022, 2000 का कोड याद किए हैं, 2000 का 6 और 22 को एक बार 22 लिखेंगे। 2000 का तो कोड लिख लिए, 22 बच गया तो 22 लिखे। एक बार 4 से भाग दे के भागफल, तो 4 पंचे 20, 5 बार में एक बार 4 से भाग दे के भागफल किस में? तो 22 में। अब जोड़ लेना है, 1 1 2 6 8, 8 22 30, 30 5 35, 35 में 7 से भाग दीजिए, 0 शेष बचेगा, 7 बचे 35, पूरा पूरा कट गया, शेष बचा ही नहीं, शेष 0, 0 का मतलब सैटरडे। यानी कि 1 जनवरी 2022 को भी शनिवार होगा, सैटरडे होगा, आंसर शनिवार। बिल्कुल इजी है बनाना, केवल आपको कोड याद रखना है। कोड थोड़ा सा याद कर लेना है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1440, 2503, 6146, 3 संख्या याद कर लीजिए, कोड याद हो जाएगा। संडे मंडे का कोड याद करना बिल्कुल इजी है और इसका भी इजी ही है। 1600 में 6 तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6420, 6420। आप ये दोनों भी याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा।
1900 का कोड और 2000 का। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन होता है। देखिए, एक को एक लिखे, जनवरी का कोड 1, 2022 है तो 2022 में 2000, तो 2000 का कोड 6, 22 को 22 लिखे, एक बार 4 से भाग दे के भागफल जोड़ लिए, 35 आया, 35 में 7 से भाग दिए, शेषफल 0, 0 का मतलब शनिवार। आइए तो देखते हैं 25 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था। तो 25 को 25 लिखेंगे, दिसंबर का कोड जो है देख सकते हैं 6 लिखा हुआ है, दिसंबर का कोड 6, और 2000 का कोड जो है 6 है। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, जैसे 2010 रहता था तो 10 भी लिखते थे, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो यहीं छोड़ देंगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, और ना ही अब 4 से भाग देना है। इसमें जो 2010 रहता तो 10 भी लिखते थे, और 10 में 4 से भाग दे के भागफल भी। यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो यहीं तक रहेगा। इसको जोड़ लेते हैं, 25, 6, 31, 6, 37, 37 में 7 से भाग देना है, 7 से भाग देंगे, 7 बचे 35, 2 शेषफल बचा, 2 का मतलब हो गया, यहाँ से देख लीजिए, मंडे। 25 दिसंबर 2000 को सोमवार था, आंसर मंडे। आंसर सोमवार, बिल्कुल इजी है निकालना। देखिए, तो एक और तरीका सीख लेते हैं। जैसे 25 को हम 25 ना लिख के 7 से भाग दे के छोटा कर देंगे, केवल शेषफल लिखना है, तो 25 में 7 से भाग देंगे तो 7 गुना 3 21, 21, 4 शेषफल बचा तो सीधा 4। थोड़ा सा जोड़ना कम पड़ेगा आपको, यहाँ पे 4 लिख लिए, प्लस दिसंबर का कोड वहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, और 2000 का कोड 6। देखिए, तो 4, 6, 10, 10, 6, 16, 16 में फिर 7 से भाग देंगे, थोड़ा सा छोटा बना, और भी छोटा, बहुत बड़ा संख्या आ जाए तो काफ़ी छोटा हो जाता है। 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 आया, 2 यही मंडे को दर्शाता है। 14 अक्टूबर 2002 को कौन सा दिन था? 14 अक्टूबर, तो 14 को 14 लिखेंगे, या फिर 14 में 7 से भाग दीजिए, 0 से 0 भी लिख सकते हैं इसको, या तो 14 लिख लीजिए, नहीं तो 7 से भाग दे के शेषफल, डायरेक्ट सम में 7 से भाग दे के शेषफल लिखते जाएंगे, आसान थोड़ा हो जाएगा। अक्टूबर का कोड 1 है, अक्टूबर का कोड 1, 2002 है तो 2000 का कोड 6, तो 6 लिखेंगे 6, और 2 को एक बार 2 लिखेंगे। एक बार क्या करते थे, 2 में 4 से भाग दे के भागफल, तो 2 में 4 से भाग दीजिए तो भाग ही नहीं लगेगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। 2 में 4 से भाग देंगे, भाग ही नहीं लगेगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे 1 भी रहता 2001, तो 1 में 4 से भाग देंगे, भाग ही नहीं लगेगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। 3 रहता 2003, 3 में भी 4 से भाग देते, भाग ही नहीं लगता, यहाँ पे हमको भागफल लिखना होता है, तो लिखेंगे ही नहीं, इसको हटा देते हैं। 14, 1, 15, 15, 6, 21, 21, 2, 23, 23 में 7 से भाग दिए, आ गया शेषफल 2, यहाँ शेषफल लिखना है, 7 गुने 3 21, 21, 2 23, 2 का मतलब हो जाएगा मंडे, यानी सोमवार। 14 अक्टूबर 2002 को सोमवार था। देखिए क्या किए, 14 को 14 लिखे, अक्टूबर का कोड 1, 2000 का 6, और 2 को 2 एक बार लिख लिए। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखते थे, जिसमें ये 2 में 4 से भाग दे के लिखते थे, लेकिन भाग दिए तो भागफल कुछ आया ही नहीं, भाग ही नहीं लगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। जोड़ दिए, 14, 1, 15, 6, 21, 2, 23, 23 में 7 से भाग दीजिए, 7 गुना 3 21, 2 शेषफल बचा, 2 का मतलब मंडे। देखिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 अक्टूबर है, 14 में 7 से भाग, डायरेक्ट 14 ना लिख के 7 से भाग दीजिए तो 0 शेषफल, 1 का कोड 1, 6 का 6, 2, थोड़ा जोड़ना आसान हो जाएगा, 1, 6, 7, 2, 9, 9 में 7 से भाग दीजिए, 2 शेषफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया। देखिए, तो 30 को हम लोग 30 लिखेंगे, या 7 से भाग दे के शेषफल भी लिख सकते हैं, 7 चौका 28, 2 30, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं।
जो आपका मन हो। जनवरी का कोड 1 है तो 1 लिख लिए। 1948 है तो 1900 का कोड 0 लिखेंगे। 48 को एक बार 48 लिखेंगे, एक बार 48 में 4 से भाग दे के भागफल तो 12 बार में कटेगा। 48 4 से 12 बार में कटेगा तो 12। अब जो है सबको जोड़ लेना है। देखिए तो जोड़ते हैं। 48 12 60, 60 1 61, 38 91। 91 में 7 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे आप भाग दीजिएगा 13 7 91, पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 का मतलब सैटरडे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। देखिए यहाँ पे 1948 एक लीप ईयर है। सबसे पहली बात तो लीप ईयर क्या है, तो जो वर्ष 4 से पूरी तरह कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। 1948 4 से पूरा पूरा कट गया और 1948 कट गया यानी लीप ईयर है। लीप ईयर का जनवरी या फरवरी का महीना हो, कोई और महीना रहे तो गलती नहीं होगा, सेम तरीका से बन जाता। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें सेम तरीका से बन गया। ये जो है 1948 एक लीप ईयर है, लीप ईयर है और जनवरी और फरवरी का माह रहे तो कुल योग में से एक घटाना पड़ेगा, वरना आप गलत हो जाएंगे। ये एक्सेप्शन है, मतलब ये क्वेश्चन में अगर एक आप ना घटाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। आप 91 में 7 से भाग नहीं देना है, 90 में 7 से भाग देना है। 90 में 7 से भाग दीजिए, 12 सत्ते 84, 84 6 90, 6 का मतलब होता है फ्राइडे, यानी फ्राइडे आंसर होगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एक ना घटाए तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। आपको हम नोट में बता देते हैं। देखिए तो 30 जनवरी 1948 है, क्या ध्यान में रखना है, तो लीप ईयर है और जनवरी और फरवरी का माह रहे, और कोई महीना रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मार्च कर देंगे एक नहीं घटाना है, कोड वगैरह बदल जाएगा। यहाँ अप्रैल कर देंगे एक नहीं घटाना है, केवल जनवरी फरवरी रहे वो भी लीप ईयर का, साधारण वर्ष रहे तो कुछ नहीं करेंगे तब नहीं घटाएंगे। लीप ईयर का जनवरी और फरवरी रहे तभी हम कुल योग में से एक घटाते हैं, फिर 7 से भाग देते हैं। आप चाहें तो नोट में लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। आप नोट में देख सकते हैं, लीप ईयर में जनवरी या फरवरी का महीना रहने पर कुल योग में से एक घटाकर 7 से भाग देते हैं। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं। लीप ईयर का जनवरी और फरवरी का महीना रहे तभी हम लोग ऐसा करेंगे। लीप ईयर का जनवरी या फरवरी, मार्च अप्रैल मई कोई भी महीना रहे एक नहीं घटेगा, लेकिन जनवरी और फरवरी का महीना रहे तभी एक घटाएंगे। एक और क्वेश्चन लीप ईयर से बनाते हैं हम लोग। देखिए तो ये फरवरी का महीना है और ये 2020 एक लीप ईयर है। लीप ईयर वह ईयर होता है जो 4 से पूरी तरह कट जाए, तो 14 को 14 लिखेंगे। फरवरी का कोड वहाँ 4 है तो 4। 2000 का कोड हम लोग याद किए हैं 6 तो 6। 20 को 20 एक बार लिखते हैं, एक बार 4 से भाग दे के भागफल, तो 4 से भाग देंगे और भागफल 5 आएगा, 5 बार में कटा। ये तरीका है लिखने का। जोड़ लेते हैं, 14 4 18, 18 6 24, 24 20, 44 5 49। 49 में अगर हम 7 से भाग दे के शेषफल लिखेंगे तो शेषफल 0 आएगा, 0 का मतलब सैटरडे, लेकिन गलत हो जाएंगे। यहाँ जनवरी और फरवरी रहे और लीप ईयर रहे तो एक घटाना पड़ता है, एक घटा के तब भाग देते हैं। एक घटाएंगे 48, 48 में 7 से भाग दीजिए, 7 गुना 6 42, 42 6 48, 6 आया। अब 6 जो है फ्राइडे, संयोग से दोनों का आंसर जो है सेम आया है, फ्राइडे। यानी हमेशा एक घटा के तब भाग देंगे, कब, जब लीप ईयर रहे और उसमें भी जनवरी और फरवरी का महीना रहे। हमेशा याद रखना है, लीप ईयर रहे और जनवरी और फरवरी का महीना हो तो
कुल योग में से 1 घटाकर 7 से भाग देते हैं, बाद बाकी कुछ भी रहे उसमें नहीं घटाना है। देखिए तो 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? देखिए तो ये भी लीप ईयर है, लीप ईयर है 2020, लेकिन ये मार्च का महीना है। क्या हम लोग घटाएंगे कुल योग में से? नहीं घटाएंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून कुछ भी रहे नहीं घटाना है। तो देखिए 15 को हम लोग 15 लिखेंगे, मार्च का कोड 4 है, 2020 तो 2000 का कोड हम लोग याद किए 6, 20 को एक बार 20 लिखेंगे 20, और इसमें जो है अब 20 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 5। अब जो है जोड़ लीजिए सभी को, 15, 4 19, 6 25, 25, 5 30, 20 50, 50 में 7 से भाग देंगे, इसमें से 1 नहीं घटाएंगे क्योंकि लीप ईयर तो है, लेकिन यहाँ जनवरी और फरवरी रहता तभी घटाते। यहाँ पे कोई अलग मंथ है, जनवरी फरवरी के अलावा कोई दूसरा महीना रहे नहीं घटाएंगे। तो 7 से भाग देंगे, 7 गुने 7 49, शेषफल यहाँ लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर शेषफल लिखते हैं। ये क्या है? तो शेषफल है, शेषफल। 1 का मतलब होता है कौन सा दिन? तो संडे, यानी कि रविवार। यहाँ पे ये क्या है? तो 20 में 4 से भाग दिए थे, भागफल, ये भागफल था। 20 में 4 से भाग देंगे 5 बार में कटेगा। देखिए क्या किए, 15 को 15 लिखे, मार्च का कोड 4, 2000 का कोड 6, 20 को 20 और 20 में एक बार 4 से भाग दे के भागफल। बिल्कुल ईजी है, 10 क्वेश्चन आप बनाइएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, आसानी से आप 10 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है, कुछ है ही नहीं, जोड़ना है और 7 से भाग दे के जो शेषफल आए बता देना है, केवल कोड आपको याद होना चाहिए। देखिए तो हम लोग कैलेंडर का एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिए। फर्स्ट टाइप में जितने भी तरह के क्वेश्चन थे सारा पढ़ लिए। कैलेंडर में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो हम लोग जो पढ़े अभी ये पूछा गया, एक और टाइप है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सीख गए तो आप हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि आपका जन्म किस दिन हुआ, डेट के साथ करें, डेट कितना तारीख को आपका बर्थडे है और किस दिन हुआ था आपका जन्म, तो कमेंट करें। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।